काम और कामना। मूलाधार के केंद्र पर जब तुम हो तो जीवन का एक ही यथार्थ है, काम, यौन, और उसी से निकलकर फैलती हैं सारी कामनाएं, सारी डिजायर्स। यहां पर तुम्हें इन दोनों बातों की हलचल को देखना है कि कैसे काम करता है तुम्हारे भीतर ऊर्जा का यह प्रवाह, कैसे फैलती हैं तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं। काम क्या करता है उसे समझें, ना तो उसके प्रति कोई विरोध की भावना रखें, ना उसके प्रति कोई समर्थन की भावना रखें, तटस्थ और जागे हुए। फिर कई चीजें दिखाई देंगी। काम का एक ही काम है, दूसरे की तलाश। काम अकेले नहीं टिक सकता, या टिक सकता है। अगर वो अकेले टिक जाएगा तो काम ही ना रहेगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊर्जा के मौलिक कुंड में कुछ कंपन हुए नहीं कि तुम्हारा मौलिक केंद्र सक्रिय हो जाता है। वो सक्रिय है ही, उसे प्रकृति ने सक्रिय बनाया हुआ है, और उस काम केंद्र की हलचल से तुम दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हो, दूसरे की तलाश में निकल पड़ते हो, और हर कामना, हर डिजायर अपने से बाहर होती। अगर तुम्हारे अंदर कोई आकांक्षा है, डिजायर्स का धक्का है, तो तुम साफ देख सकते हो अपने भीतर कि उसमें कुछ और शामिल हो गया है, बाहर का जगत उसमें शामिल हो गया है। तुम अब अपने अंदर नहीं रहे हो, तुम अपने से बाहर फेंक दिए गए हो, तुम अपने घर से बाहर निकल गए हो। आदम और ईव की जो कथा है, अदन के बाग से बाहर कर दिए जाने की, वो यही घटना है। उसमें यही प्रतीक है कि वो सोए हुए हैं, अभी उनके अंदर काम और कामना का जागरण नहीं है, वो सहज हैं। जैसे ही उनको अपने काम का बोध होता है, अपनी कामना का बोध होता है, वो अदन के बाग से बाहर हो जाते हैं। कोई बाहर करने वाला परमात्मा नहीं है, तुम स्वतः ही बाहर हो जाते हो। जिनकी कामनाएं बहुत तेज हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसा नहीं घूमने वाला व्यक्ति बहुत कामनाओं का शिकार है, कई बार अन्य स्थिति भी हो सकती है। मौलिक बिंदु पर फोकस रहेंगे, समझ रहे हैं? इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से ये बातें नहीं सुनेंगे, ये केवल अपने भीतर के मौन और सजगता से सुनेंगे, तो कई सारी बातें स्पष्ट होंगी। अब जब ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हमें उपलब्ध करना है, उस गति को हमें पाना है, तो एक ही तो काम करना है कि दूसरे से हटकर अपने ऊपर वापस लौटना है। दूसरे से हटकर जब अपने ऊपर वापस लौटेंगे तो हमारी इस मौलिक ऊर्जा की दिशा बदलेगी, हमारी इस मौलिक ऊर्जा की गति बदलेगी, और जो हमारी कामनाएं हैं वो बड़ी अलग किस्म की हो जाएंगी। जैसे कि कामना तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी स्वयं को जानने की, अभी तक नहीं है। जब तक काम से निकली हुई कामनाएं हैं, तुम स्वयं को जानना चाहते ही नहीं, तुम दूसरे को ही जानना चाह रहे हो। दूसरे को जानते जानते नष्ट हो जाते हो, और कभी न दूसरे को जान पाते हो, और स्वयं को जानने का तो उस मार्ग पर कोई उपाय ही नहीं। क्या कभी कोई दूसरे को जान पाया है? ऐसा कोई उदाहरण तुम्हें मिले तो उसे खोजना। हाँ, ऐसे तुम्हें अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे संबुद्ध मित्रों के, जिन्होंने स्वयं को जाना, जिन्होंने स्वयं को उपलब्ध किया। ऊर्जा का प्रवाह अगर अपने ऊपर लौट आता है तो स्वयं की खोज बन जाता है।
ऊर्जा का प्रवाह जब दूसरे की तलाश में निकलता है, तुम्हारी अपनी पहचान खोती है। तो इनमें कुछ करना नहीं है, ना तो तुम्हें दमन करना है, ना तुम्हें उनमें शामिल होना है। तुम बस उन गतियों को जाग कर देखो कि कैसे घटती हैं, क्या करती हैं, इनका प्रवाह क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है। देखो, उनके दृष्टा बनो। देखते देखते ही मूलभूत अंतर पड़ेंगे, क्योंकि हम कभी रुककर देखते नहीं। देखना अपने आप में चमत्कारिक घटना है। जैसे ही तुमको दिखाई देता है कि तुम बाहर की इस दौड़ में अपनी कितनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो, तुम अचानक अपने ऊपर लौट आते हो और तुम्हें अपने भीतर उस आनंद की प्रतीति होने लगती है। ऊर्जा या कुंडलिनी उस आंतरिक आनंद की उपलब्धि है, उस आंतरिक आनंद की खोज है। संसार दूसरे से आनंद पाने का प्रयास है, जो कि कभी मिलता नहीं। अध्यात्म स्वयं के आनंद में स्थित हो जाने की प्रक्रिया है, जो कि तुम्हारा अपना ही है। इन दोनों स्थितियों के प्रति जागें।